कमाल की बात यह कि मीनारें जो हैं वो ताजमहल पर हैं। मस्जिद के आसपास कोई मीनार नहीं है। अजान काहे से दी जाएगी? मकबरे से। और मकबरे के पास मस्जिद का क्या काम? और मस्जिद में एक गोल गुंबद होता है, इसमें तीन है। अल्लाह को एक मानते हैं ना, अल्लाह एक है, निराकार है, गॉड इज वन, अल्लाह इज वन। तो ये तीन गुंबद कैसे बन गए? तीन गुंबद कैसे बन गए? आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ताजमहल के मुद्दे पर बात करते हैं। ताजमहल का मुद्दा इतना ज़्यादा गर्माया, कोई बोलता ताजमहल है, कोई बोलता शिव मंदिर है। क्या है आखिर ताजमहल या शिव मंदिर? मैंने आज से करीब करीब 10 साल पहले, या शायद और ज़्यादा समय हो गया होगा, 12 साल हो गए होंगे, 10-12 साल पहले पहली बार मैंने पढ़ा था। मुझे सिर्फ पता था, पढ़ा मैंने कभी नहीं था। पहली बार मैंने पढ़ा था ताजमहल क्या है क्या नहीं है। तब उसके बाद में, वो पढ़ने के बाद में फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये ताजमहल जैसा नहीं लगता। मेरा एक सवाल है ताजमहल पे जाएं उससे पहले। सबसे पहला सवाल ये कि यदि ताजमहल हिंदुस्तान में बना तो ताजमहल कहीं और भी बनना चाहिए। जब मुगलों ने बनाया ना, मुगल तो हिंदुस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तानी मुसलमान अलग है, मुगल जो थे आक्रांता वो अलग थे। ये चीज़ तो क्लैरिफाई है, ये डिस्टिंक्शन है एकदम क्लियर कट कि मुगल जो हैं वो आक्रांता थे, वो डिस्ट्रॉयर थे, वो छापामार कार्रवाई वाले लोग थे, वो बाहर से आए थे। ये मुसलमान नहीं थे, हिंदुस्तानी मुसलमान अलग हैं, ये मुसलमान और वो जो मुगल हैं वो बिल्कुल अलग है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबको। तो ये जो मुगल जो आए, ये इन्होंने अगर हिंदुस्तान में बनाया, हम कोई भी चीज़ जब हम तरक्की करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कोई भी चीज़ कहाँ बनाते हैं? या तो वहाँ जहाँ हमारी घर होता है हम उसको बनाते हैं, या फिर हम उस जगह बनाते हैं जो हमारी राजधानी होता है। तो राजधानी तो दिल्ली रहा, तो यहाँ क्यों बना? पहली बात। चलिए दूसरी बात उस पर आते हैं कि ताजमहल, जिसको महल, आखिर महल क्या है और ताज कैसे आया और महल कैसे आया? ताज जो है वो हिंदी शब्द है, अरबी शब्द तो नहीं है, फारसी शब्द तो नहीं है, उर्दू शब्द तो नहीं है। इसी तरह से महल क्या है? महल कहाँ से आया? महल आया महाआलय से। जैसे आप विद्यालय, प्रतीक्षालय, आलय माने रुकने की जगह, एक बड़ी जगह जिसमें आप कोई काम करते हैं, कोई बड़ा कमरा, कोई बड़ा हॉल, कोई बड़ी बिल्डिंग। विद्यालय, आलय, विद्या आलय, विद्यालय। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा आलय, प्रतीक्षालय। इसी प्रकार से महाआलय इज महल्य, जिसको महल कहा गया। तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन कर लीजिए कि किस तरह से ये वर्ड्स जो हैं हिंदू वर्ड है। महल जो शब्द है ये उनका शब्द ही नहीं। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो उसमें अपना शब्द यूज़ करेंगे या महल यूज़ कर लेंगे? अब ताज कैसे हो गया? मुमताज़ थी ना, तो जेड था मुमताज़। कहते हैं आगे का मुंह हटा दिया, पीछे का ताज लगा दिया, तो जे कहाँ से आ गया? ताजमहल कैसे आ गया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो भी ताजमहल बनाया इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कितने इसमें लोग लगे, कितना इसमें पैसा लगा। सब रफली है, कब से कब तक बना। कोई कहता 12 साल, कोई कहता 22 साल, वो भी कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कितने लोगों ने काम किया, कोई डॉक्यूमेंट। जबकि जब काम करते हैं उनकी पगार दी जाती है, सब कुछ लिखा जाता है ना, हिसाब किताब तो होगा। ताजमहल का हिसाब किताब भी नहीं है। आर्किटेक्ट का नहीं पता। हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसकी आर्किटेक्ट का मालूम होता है, यहाँ आर्किटेक्ट का भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। सब कुछ हवा में बात चल रही है और बोल दिया कि ताजमहल है जी। और इस तरह से जो है ताजमहल की थ्योरी को एक बताने का प्रयास किया गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ें, यदि ताजमहल को नज़दीकी से देखें तो ताजमहल के पीएनओ के बारे में सबने सुना होगा। एक मैं आपको और नाम बताता हूँ, स्टीफन क्नैफ। स्टीफन क्नैफ जब आप देखेंगे कि स्टीफन क्नैफ एक विदेशी हैं जो यहाँ पर पढ़ने आए थे, ताजमहल देखने आए थे। उन्होंने ताजमहल देखा और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने विसंगतियाँ पाई, और विसंगतियाँ पाने जब ये आए तो इन्होंने देखा कि ताजमहल जिसको बताया जा रहा है वो ताजमहल तो ताजमहल जैसा दिख ही नहीं रहा। बहुत सारी विसंगतियाँ निकली। कुछ विसंगतियाँ मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा, कुछ नहीं भी कर पाएंगे। जितना अपन प्रयास करते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, इसको एकदम से एक साथ इसको नहीं ले सकते अपन, है ना। तो अभी ताजमहल के बारे में बोलते हैं मकबरा है, अच्छी बात है, हमने मान लिया। पहली बात, ताजमहल कितनी स्टोरीड बिल्डिंग है? इट इज़ अ 7 स्टोरी, 7 माला बिल्डिंग है, ठीक है। ताजमहल खरीदा गया था या उस पर कब्जा हुआ था? ये दोनों बातें अपने आप में बड़ी क्लैशिंग है, बिकॉज खरीदे का डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं।
कब्जा किया गया था, जो भी किया गया था, लेकिन ये मामला भी न्यायालय में है। हम इस पर कहीं ये नहीं कह रहे कि ये ऐसा है। हम डॉक्यूमेंट्स में जो एविडेंसेस जो आ रहे हैं हम उसकी बात करेंगे, और एविडेंसेस जो आ रहे हैं वो सारे एविडेंसेस इनके खिलाफ में आ रहे हैं। 7 माला बिल्डिंग है, पहली बात ताजमहल 7 स्टोरीड बिल्डिंग है, 7 माला। जिस जगह पर आप जाते हैं जहां आपको मकबरा दिखाया जाता है वो 4थे माले पर है। मेरा एक सवाल है, मुस्लिम धर्म में लाश को, कोई व्यक्ति मर जाता है, हम उसको लाश बोलते हैं, लाश को किधर गाड़ा जाता है? मृत व्यक्ति को किधर गाड़ा जाता है? जमीन में, 2 गज जमीन के नीचे, ऐसी है ना, उस जमीन में गाड़ते, उसके ऊपर पत्थर रखते। तो जहां आप, जिस जगह पर आप देख रहे हो जो मकबरा दिखाया जा रहा है वो 4th फ्लोर पर है, 4थे फ्लोर पर। तो 4थे फ्लोर पर, यानी कि फ्लोर के ऊपर रख के उसके ऊपर बना दिया। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है मुस्लिम धर्म के अनुसार? पहली बात, ये संभव नहीं है, क्योंकि उनको जमीन के अंदर होना चाहिए, ना कि 4थे फ्लोर पर। एक फ्लोर बना हुआ है, एक स्लैब डला हुआ, स्लैब के ऊपर आपने लाश को रख दिया और उसके ऊपर मकबरा बना दिया। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है साहब, ये इस्लाम में भी संभव नहीं, धर्म उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये कैसे हो जाएगा? पहली चीज। दूसरी बात, मुमताज महल की मृत्यु जब हुई थी तब वो 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हुई। तो बुरहानपुर से यहां तक लाश कैसे लाई गई? और इसको बनने में 20-22 साल लगे। तो 20-22 साल क्या किया गया? क्या 20-22 साल, अगर वहां बताते वहां पर दफनाई गई थी तो वहां दफनाई गई थी, तो क्या 20-22 साल तक लाश बाकायदा ऐसी रखी रही? उसको उठा के बाद में लाया गया और यहाँ किया गया? उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है क्या? उसका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि लाश वहां से यहां तक कैसे आई। 4थे फ्लोर पर लाश नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। लाश वहां से यहाँ आने का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये भी कंफर्म है। मुमताज महल का मकबरा आज भी बुरहानपुर में बना हुआ है और वहां के लोग मानते हैं कि मुमताज महल को यहीं दफनाया गया था, तो ये भी कंफर्म है। सारी चीजें कंफर्म है। तो आखिर ताजमहल है क्या? अब ताजमहल के साथ बताते हैं कि ताजमहल में जो है साहब मस्जिद भी है, 2 मॉन्यूमेंट, 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। जरा मस्जिद पर देख लेते हैं, मैं आपको मस्जिद दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर खोल रखी है, ये मस्जिद आपको दिखेंगी 2 साथ में। अब देखिए साहब, ये मस्जिद है और ये इसका टॉप व्यू, एरियल व्यू। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल के देख सकते हैं। ये मस्जिद 2 बनी हुई है आमने सामने, ठीक है। अभी आमने सामने मस्जिद है, लेकिन कमाल की बात है कि मीनारें जो हैं वो ताजमहल पर हैं। मस्जिद के आसपास कोई मीनार नहीं है। अजान कैसे दी जाएगी? मकबरे से। और मकबरे के पास मस्जिद का क्या काम? और मस्जिद में एक गोल गुंबद होता है, इसमें 3 है। अल्लाह को एक मानते हैं ना, अल्लाह एक है, निराकार है, गॉड इज वन, अल्लाह इज वन। तो ये 3 गुंबद कैसे बन गए? 3 गुंबद कैसे बन गए? एक गुंबद होना चाहिए। तो ये थ्योरी को डिफाई करता है। दूसरी बात, मस्जिद में अजान के लिए कोई मीनार नहीं है, मीनार मकबरे पर, मकबरे से तो अजान नहीं दी जाएगी ना, तो मकबरे पे क्यों है? ये बात भी एक क्वेश्चन उठाती है। ताजमहल क्यों, इसका केस चल रहा है, वहां ये सारी दलीलें दी जा रही होंगी, मुझे इस बात का पूरी आशा है। बहुत सारी चीजें और भी ढूंढी है मैंने आप लोगों के लिए। मैं प्रयास करता हूँ धीरे धीरे करके, एक एक करके आपके सामने वो सारी चीजें रखूं, और ये भी प्रयास करता हूं कि आप लोग उसको देख पाए। अब जैसे ताजमहल में मैंने अभी आपको बताया कि ताजमहल जो है, ताजमहल जो है, दोबारा से आपको एक ताजमहल की और एक फोटो दिखाता हूं। ये देखिए फोटो, ये मकबरे की फोटो है। अब इस मकबरे में देखिएगा, ये मकबरा बना हुआ है, ये नीचे डिजाइन देख रहे हैं, इसके चारों तरफ है, ये देखिए। लेकिन इस मकबरे के पास ये डिजाइन गायब हो जाता, बल्कि ये डिजाइन के ऊपर चढ़कर मकबरा बना हुआ। उसकी ये थ्योरी है कि मुमताज महल के मरने के बाद बनाया गया। तो जब मरने के बाद बनाया गया तो ये तो पहले से प्लानिंग होगी कि मरने के बाद जब बनेगा तो उसमें 2 लोग, मुमताज के साथ में शाहजहां भी वहीं दफनाए जाएंगे, तो 2 के हिसाब से बनेगा, अलग अलग तो नहीं बनेगा। तो ये इतनी बड़ी जो आर्किटेक्चरल जिसको बोलते हैं फॉल्ट कैसे हो जाएगा? दूसरे पर आते हैं, अभी इसमें जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑक्टागोनल है, ये पूरा ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल मतलब 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये टोटल 8 है, ऑक्टागोनल है। तो जब ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल होने की, ये अब आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये तो जब ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल होने पे एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि ये 8 दिशाओं से बना हुआ है। ऑक्टागोनल ज्यादातर हिंदू रीति रिवाज में बनता है। पूरा ताजमहल का जो डिजाइन है
ये सिर्फ अंदर का नहीं, पूरा ताजमहल का डिजाइन ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोनल हिंदुओं में इसलिए बनाया जाता है कि 8 साइड्स हो गई और एक टॉप और एक बॉटम, यानी 10 हो गई, यानी 10 दिशाएं, जिसको हिंदुओं में बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म में जो बताया जाता है, जो शास्त्रों में हमारे 10 दिशाओं से इसका जो है किसी भी दिशा से देखा जाए 10 दिशाएं जो पूरी हो जाती हैं, इसलिए 8 दिशाओं से बनाया गया। कई मंदिर जो हैं जो अष्टकोण में बने हैं, ऑक्टागोनल में बने हुए हैं। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी कि भाई जो है ओम और संस्कृत के स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये जो सामने अभी आपको दिख रहा है ना, ये ओम लिखा हुआ है जी। ये फूल बने हुए हैं, ये देखिए ये फूल बना हुआ है, ये धतूरे वगैरह के फूल बने हुए हैं जो भगवान शिव को चढ़ते हैं, और ये ओम, ये आपको क्लियर कट ओम दिख रहा होगा लिखा हुआ है। ये कोई अलग से कोई फोटोशॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्योरली जो ताजमहल के अंदर बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ओम जो आप अभी देख रहे हैं सामने आपके, ये ओम ताजमहल के अंदर बना हुआ है। ये ताजमहल की जो मार्बल है उसमें इंस्क्राइब्ड है, यानी कि उसमें नक्काशी करके बनाया गया है। ठीक है, अब हम सेकंड, इसका एक और पार्ट है ओम का, ये देखिए एक और फोटो है। ऐसे ओम आपको ताजमहल में कई जगह दिख जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो ये जो बनाया गया है ओम बनाया गया। अब ओम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर ओम जो है, ये ओम क्यों बनाया गया ताजमहल में इस तरह से। हिंदू जब भी कोई चीज़ बनाते थे पहले, हमारे जो ग्रंथ भी होते थे वो काव्यों में कहे जाते थे, और जो भी चीज़ें बनाई जाती थी बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत तरीके से बनाई जाती थी। तो ओम क्यों बनाया गया, ओम की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, अल्लाह लिखते ना, ओम लिखने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अब हम इसके आगे और चलते हैं। तो आगे अब मैं आपको जैसे आप एंट्री लेते हैं ना, जहाँ गेट जहाँ पर है, उस गेट के एंट्री पर आपको एक चीज़ दिखती है, ये देखिए, ये आपको दिखेगा। हाँ, अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। ये आपको इस तरह का बना हुआ दिखेगा। ये कोई कलाकृति ऐसे नहीं की कलाकृति, जरा यहाँ देखिए जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हाथी का मुंह है, ये हाथी के दांत है, और ये हाथी की सूंड है, दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट। इसी प्रकार से इस तरफ भी ये एलिफेंट बना हुआ है, ये हाथी बना हुआ है, ये हाथी दिखाई दे रहा होगा आपको। ये दोनों जगह हाथी दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें गणेश की प्रतिमा देखिए, मैं आपको गणेश की प्रतिमा दिखाता हूँ। ये 2 आंखें, ये दांत, ये सूंड, और ये पेट, और ये उनके पैर। ये गणेश जी और हाथी का मिला जुला एक स्वरूप बनाया है, और ये स्वरूप पूरे ताजमहल की बाउंड्री पर, ये लाल जहां पत्थर है वहां ये पूरे में बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है, हाथी, गणपति, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी शाहजहां को। हम यहां पर कहीं से कहीं तक ये बात नहीं कर रहे कि ये क्या है क्या नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। कोर्ट में मैटर चल रहा बहुत साल से, और वो तो राम मंदिर की तरह पता नहीं कितना चलेगा। हमारा कहने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं ये जनता के सामने आनी चाहिए, और सरकार को 2 मिनट नहीं लगते साहब, दरवाजे खुलवा दीजिए। जो दरवाजे बंद है, क्यों बंद है? नीचे के जो गर्भगृह है वो पूरा बंद क्यों है, क्या कारण है उसके बंद होने का, उसको खोलिए, सामने आने दीजिए चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें और भी मैं अभी आपको आगे दिखाता जाऊंगा। शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के